हाय एवरीवन, हम लोग बेस बैंड ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे। हमने ये कहा था कि ये हमारे पास एक बिट स्ट्रीम है। इस पर हमने मॉड्यूलेशन की। उसके बाद एक चैनल है जहां पर कि गॉसियन नॉइज ऐड हो रही है। चैनल के बाद हम डीमॉड्यूलेशन करेंगे और डीमॉड्यूलेशन से हमारे पास एक दूसरी बिट्स, हमें एक और बिट स्ट्रीम मिल जाएगी। तो बिट स्ट्रीम, मॉड्यूलेशन, चैनल, डीमॉड्यूलेशन। और हमने ये कहा था मॉड्यूलेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था है हर के बिट्स के ब्लॉक को एक सिंबल SMT की तरह रिप्रेजेंट करना। हर के बिट्स के ब्लॉक को एक सिंबल SMT की तरह रिप्रेजेंट करना, जहां SMT सेट S1T, S2T, SMT का सेट S1T, S2T, SMT का एक एलिमेंट है और M M2 की पावर k है। SMT इस सेट का एक एलिमेंट है, M2 की पावर k है। और ट्रांसमिटेड सिग्नल ST या ट्रांसमिटेड सिग्नल अगर XT है, मैंने पिछली बार उसे ST कहा था बट उसे XT बोलना ज़्यादा अच्छा है। जहाँ ट्रांसमिटेड सिग्नल XT है, समेशन X KT TS K goes from 0 to infinity। जहाँ ट्रांसमिटेड सिग्नल XT ये होगा XKT टाइम KTS पर भेजा जाने वाला है, XT टाइम KTS पर भेजा जाने वाला सिग्नल है। और XKT S1T से SMT का एक एलिमेंट है। XKT S1T से SMT का एक एलिमेंट है। इक्विवेलेंटली जैसा मैंने पिछले वीडियो में किया था, पिछले वीडियो में मैंने लिखा था ST जो कि ट्रांसमिटेड सिग्नल है, पिछले वीडियो में मैंने लिखा था ST जो कि ट्रांसमिटेड सिग्नल है, वो है समेशन K SMT माइनस KTS। ये मैंने पिछले वीडियो में ट्रांसमिटेड सिग्नल, पिछले दो वीडियोस में शायद ट्रांसमिटेड सिग्नल के लिए XT के बदले ST प्रयोग किया है, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि S1 से SMT हम
जो सिंबल्स हम भेज रहे हैं उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ st का प्रयोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो से st के बदले xt का प्रयोग करूंगा। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल को मैं st के बदले xt ही कहूंगा। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल को हम st के बदले xt ही कहेंगे। तो xt ट्रांसमिटेड सिग्नल है जो सेट S1T SMT में से एक वैल्यू लेता है। xt ट्रांसमिटेड सिग्नल है जो कि इसमें से जो कि kth इंस्टेंट पर बोलना जरूरी है, जो कि kth इंस्टेंट पर S1 से SMT में से एक वैल्यू लेता है। तो हम बिट्स को, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम k बिट्स के हर सीक्वेंस को m में से या m इक्वल्स k में से एक सिंबल भेज कर रिप्रेजेंट करते हैं। k इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा था, जो हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में एग्जांपल की, वो अब आप देख सकते हैं कि जो कुछ हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में किया था, लाइन कोडिंग और मैच फिल्टरिंग, वो इस जनरल केस का एक एग्जांपल थे। तो इस कोर्स के पिछले पार्ट में किए गए लाइन कोडिंग और मैच्ड फिल्टरिंग इस स्पेशल केस के इस जनरल केस के एग्जाम्पल, स्पेशल केस नहीं, इस जनरल केस के एग्जाम्पल्स हैं जहां k इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, S1T इक्वल्स a gt, S2T इक्वल्स माइनस a gt, और gt हमने एक रेक्टेंगुलर फंक्शन लिया था, gt रेक्ट। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल था जिसका हमने मैच फिल्टर बनाया था और जिसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाली थी। वो एक बहुत स्पेसिफिक केस है, हम उसका जनरल केस ले रहे हैं कि जनरल केस में ये एक स्पेसिफिक केस है, इस केस का नाम है बाइनरी PAM या बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस केस का नाम है बाइनरी PAM या बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम जनरल केस की बात करें। जनरल केस में हम कोई भी SM भेज सकते हैं। तो जनरल केस में SM T
कुछ भी इस जनरल केस में हम SMT को कुछ भी ले सकते हैं। तो क्योंकि SMT कोई भी सिग्नल्स हो सकते हैं, तो अब क्योंकि S इक्वल्स S1T से SMT सिग्नल्स का एक क्योंकि S इक्वल्स S1T से SMT सिग्नल्स का एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये सिग्नल्स का एक फाइनाइट सेट है, तो मैं ये चाहूँगा कि इस सिग्नल को, अब इस सेट को मुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस सेट के सिग्नल्स को भेज कर ही मैं डिजिटल कम्युनिकेशन करूँगा। इस सेट के सिग्नल्स को भेजकर ही मैं डिजिटल कम्युनिकेशन करूँगा। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इस सेट के सिग्नल्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूँ, और साथ के साथ इस सेट के सिग्नल्स को मैं अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट कर सकूँ। तो हमारा काम है कि इन सिग्नल्स को अच्छे से भेजना और पहचानना, जिससे कि हम ये बता सकें कि कौन सा सिग्नल कब भेजा गया था। और अगर हम सिग्नल को पहचान लेते हैं तो हम बिट सीक्वेंस को पहचान लेंगे। तो हमें यहाँ पर इसके लिए भी, जैसा हमने बाइनरी PAM के केस में मैच फिल्टर बनाया था, वैसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमारा काम है इन M सिग्नल्स को भेजने और डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने का मतलब डिटेक्ट करना, पहचानना मतलब कौन सा सिग्नल भेजा गया, उसके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, डिटेक्ट करने के लिए। भेजने और डिटेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट और डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम, इन सिग्नल्स को भेजने और डिटेक्ट करने का सिस्टम बनाना है। तो अब हमने एक बिट सीक्वेंस लिया, या एक बिट स्ट्रीम है, उस बिट स्ट्रीम से हमें k बिट्स के सीक्वेंसेस मिले। हमारा काम है उन k बिट्स के सीक्वेंसेस को हमने सिंबल्स की तरह रिप्रेजेंट किया। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का काम है यहां पर, वो है इन सिग्नल्स S1T से SMT को भेजने और रिसीव करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम हम कैसे बनाएंगे? अब मान लीजिए उस सिस्टम को बनाने के लिए हमें वापस सिग्नल स्पेसिस पर जाना पड़ेगा। तो हम कुछ देर के लिए वापस सिग्नल स्पेसिस की डिस्कशन करेंगे, और जो कुछ हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में सिग्नल स्पेसिस में समझा था, उसको वापस लाते हुए हम आगे का सब कुछ, या जो कुछ हमने सिग्नल स्पेसिस में सीखा था, उस सब का प्रयोग करते हुए हम आगे चलकर इन सिग्नल्स को, या इन सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने के तरीके डेवलप करेंगे। तो अब आगे बढ़ने के लिए मान लीजिए हमारे पास n ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स
सेट है, मान लीजिए हमारे पास n ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स का एक सेट है psi1t से psi nt, psi1t से psi nt। ये हमारे पास n ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स का एक सेट है psi1t से psi nt, और हम एनर्जी सिग्नल्स, फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स, n ऑर्थोनॉर्मल फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स का एक सेट है ये psi1t से psi nt, और हम इन सिग्नल्स की, या हम इस सिग्नल स्पेस में इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, दो सिग्नल्स, और इस स्पेस में दो सिग्नल्स xt और yt की है, दो सिग्नल्स xt और yt की इनर प्रोडक्ट है दो सिग्नल्स xt और yt की इनर प्रोडक्ट है xt y कॉन्जुगेट t dt। ये इन दो सिग्नल्स की इनर प्रोडक्ट है। तो अब मतलब, तो ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब इंटीग्रल या psi I t psi k t इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी psi I t psi k t conjugate dt equal to 1 if I equal to k, equal to 0 if I not equal to k। ये 1 होगा जब I और k बराबर होंगे, ये 0 होगा जब I और k बराबर नहीं होंगे, और ये इन सिग्नल्स की इनर प्रोडक्ट है। या तो मैं ये कह सकता हूं कि psi1 से psi n ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स हैं। तो ये मेरे पास n ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स का एक सेट है, ये n ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स का एक सेट है। अब मैं एक सिग्नल लेता हूं st, मैं एक सिग्नल st को इन n सिग्नल्स के लीनियर मैं एक सिग्नल st को इन n सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखना चाहता हूं, से अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूं, की तरह लिखना चाहता हूं को मैं कर देता हूं से अप्रोक्सीमेट करना। मैं एक सिग्नल st को इन n सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह अप्रोक्सीमेट, या n सिग्नल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूं। मतलब मैं डिफाइन कर सकूं एक s hat t, मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक s hat t डिफाइन कर सकूं जहां s hat t इक्वल्स
समेशन SI स्केलर्स हैं, psi IT I इक्वल्स 1 to n। मैं S hat T SI psi IT डिफाइन कर सकूं, जहां SI स्केलर्स हैं, जहां जो ST की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर सके। तो मैं चाहता हूं कि मैं S hat T से ST की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर सकूं। मतलब अब क्योंकि मैं S hat T से ST की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना चाहता हूं, तो मैं डिफाइन करता हूं S tilde T। तो अब हम डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम पहले डिफाइन करेंगे S tilde T। अब हम डिफाइन करें S tilde T इक्वल्स ST माइनस S hat T, जो कि ST में अप्रॉक्सीमेशन एरर है। तो ये होगा ST का ST का अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो अब मैं ये चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं SIT ऐसे सिलेक्ट करूं कि S hat T का ST का अप्रॉक्सीमेशन एरर कम से कम हो। तो अब सवाल है, यहां सवाल है कि SI क्या हूं T की एनर्जी कम से कम। अब मैंने सीधे सीधे यहाँ एनर्जी डिफाइन कर दी कि मैं चाहता हूं कि S tilde T की एनर्जी कम से कम हो। तो S tilde T की एनर्जी कम से कम करने के लिए मैं मान लेता हूं कि मतलब ES tilde T या ES tilde T नहीं लिखता, ES tilde इक्वल्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी S tilde T स्क्वायर dt। ES tilde है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी S tilde T होल स्क्वायर dt। ये इसकी एनर्जी है, या मैं इसे लिख सकता हूं ST माइनस S hat T होल स्क्वायर dt, या ये होगा ST माइनस summation I goes from 1 to n SI ये ST माइनस I goes from 1 to n SI psi j पढ़ा जा रहा है, ये इसे मैं ठीक कर देता हूँ, SI psi IT dt। सो ये इस फॉर्म में होगा। अब सवाल वही है कि मुझे SI चूज करने हैं जिससे कि ये एनर्जी मिनिमाइज हो। तो फिर से लिखता हूं, सवाल वही है मुझे SI चूज करने हैं जिससे ES tilde कम से मुझे SI चूज करने हैं जिससे कि ES tilde कम से कम हो या जिससे कि ये मिनिमाइज हो। तो
इसके लिए मैं देख सकता हूं कि ई एस टिल्डा अब ई एस टिल्डा एस आई का फंक्शन है। ई एस टिल्डा सभी एस आई का फंक्शन है, S1 S2 Sn, सो S1 Sn, सो ई एस टिल्डा सभी एस आई का फंक्शन है। और ये मिनिमाइज तभी होगा, या ये हर एस आई के लिए, एस आई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एस आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एस आई में मिनिमाइज तभी होगा जब ये हर एस आई के लिए अलग अलग मिनिमाइज होगा। तो अगर मैं इसे एस आई से डिफ्रेंशिएट कर दूं या एस के से डिफ्रेंशिएट कर दूं, क्योंकि एस आई से डिफ्रेंशिएट करना आई समेशन के अंदर है, वो प्रॉब्लमेटिक होगा, तो मैं इसे एस के से डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं डेल ई एस बाई डेल एस के। डेल ई एस बाई डेल एस के होगा एस टी माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एस आई साई आई, मैं कॉन्जुगेट से डिफरेंशिएट करता हूँ टी। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन या कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डिफरेंशिएट करना है ये हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में किया है। तो वहाँ पर जब हमने डीपीसीएम और वीनर फिल्टरिंग की थी, वहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफरेंशिएट करने के बारे में बात की है, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। साई कॉन्जुगेट टी डी टी, ये, और ये होगा 0। मैं चाहता हूं कि ये 0 हो। अब मैं इसे लिख सकता हूं, एक्चुअली ये एक अच्छी फॉर्म है, ये हुआ, आप देख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट एस टी माइनस समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एस आई साई आई टी और साई के टी के बीच, ये इनर प्रोडक्ट हुआ। अगर मैं इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो ये हुआ। तो अब इनर प्रोडक्ट की लिनियरिटी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इनर प्रोडक्ट, अगर आप फिर से सिग्नल स्पेसिस की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम ये जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट लीनियर होता है, तो क्योंकि इनर प्रोडक्ट लीनियर होता है तो, या डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले मैं लीनियर नहीं, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इनर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए मैं लिख सकता हूं, ये होगा एस टी साई के टी माइनस समेशन, अब लीनियरिटी का प्रयोग करते हुए मैं इनर प्रोडक्ट और समेशन को इंटरचेंज कर रहा हूं, आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एस आई साई आई टी साई के टी बंद, ये होगा। तो एस टी साई के टी, ये तो इनर प्रोडक्ट वैसे का वैसे रहा, माइनस, अब क्योंकि साई आई ऑर्थोनॉर्मल हैं, साई 1 से लेकर साई एन तक ऑर्थोनॉर्मल हैं, हमने पहले ही कहा है, क्योंकि साई 1 से साई एन ऑर्थोनॉर्मल हैं, तो ये सिर्फ ये पार्ट केवल i इक्वल टू के लिए नॉन जीरो होगा, ये पार्ट केवल i इक्वल टू के लिए नॉन जीरो होगा। तो क्योंकि ये पार्ट केवल i इक्वल टू के लिए नॉन जीरो होगा, तो ये हुआ एस के, और हम पहले ही कह चुके हैं कि i इक्वल टू के लिए ये इनर प्रोडक्ट 1 होगा, तो एस टी माइनस साई के एस के इक्वल्स 0, ये तो मतलब
मतलब एस के इक्वल्स एस टी साई के, मतलब ई एस टिल्डा को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब ई एस टिल्डा को मिनिमाइज करने के लिए एस के को एस टी और साई के टी का इनर प्रोडक्ट होना चाहिए। ई एस टिल्डा को मिनिमाइज करने के लिए इसे इनका इनर प्रोडक्ट होना चाहिए। और अब मैं एस हैट टी को लिख सकता हूं, मतलब एस हैट टी इक्वल्स समेशन I goes from 1 to n S t psi I t by I। क्योंकि ये नॉर्म स्क्वायर 1 ही होगा, साई आई टी टाइम्स, या ये साई 1 टी से साई एन टी पर एस टी का प्रोजेक्शन, ये साई 1 टी से साई एन टी पर एस टी का प्रोजेक्शन है। और अब क्योंकि ये प्रोजेक्शन है तो ये रिजल्ट मैं बिना प्रूव किए लिख रहा हूं, टिल्डा मिनिमम ई एस टिल्डा या ई एस टिल्डा स्टार, ई एस टिल्डा स्टार, जो कि स्टार नीचे लिखता हूं क्योंकि ऊपर से कॉन्जुगेट का भ्रम हो सकता है, ई एस टिल्डा स्टार जो कि मिनिमम ई एस टिल्डा होगा, वो होगा ई एस माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एस हैट और 1 टू एन एस आई, ये होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कैसे होगा, तो मैं एक और चीज डिराइव करता हूं, या ई एस हैट, पहले मैं ई एस हैट लिखता हूं इसे, ई एस हैट, जहां की ई एस हैट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एस हैट टी, एस हैट टी होल स्क्वायर डी टी, ये जहां पर ई एस हैट ये है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो मैंने पहले फॉर्म लिखी थी, ये आई इक्वल टू 1 टू एन एस आई, ये है, तो ये प्रूव करना है। पर ये प्रूव करने के लिए मैं एक थोड़ा जनरल रिजल्ट प्रूव करूंगा। मान लीजिए एक थोड़ा सा जनरल रिजल्ट हम प्रूव करते हैं, और उस जनरल रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंस की तरह हम ये स्पेसिफिक रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए साई आई टी आई इक्वल टू 1 टू एन ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स का एक सेट है, और मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, xt और yt, जहां xt equals summation I goes from 1 to n xi
psi I t y t equals summation I goes from 1 to n y I psi I t ये है। और पास दो n tuple vectors x equals x1 to xn और y equals y1 to yn है। और मेरे पास दो n टपल वेक्टर्स हैं, x x1 से xn और y y1 से yn हैं। तब मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी वाई कॉन्जुगेट टी डी टी equals inner product of x t y t. This equals the inner product of x t y t. This equals the inner product of ये जो दो n टपल्स हैं x और y, ये x और y के इनर प्रोडक्ट के बराबर है और ये y हर्मिशियन x के बराबर है और ये y हर्मिशियन x के बराबर है। मैंने ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करके मैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। तो ये प्रूव करने के लिए मैं लिखता हूं एक्स टी वाई कॉन्जुगेट टी हुआ, ये हुआ समेशन एक्स आई psi I t I equal to 1 to n summation y I psi k t sorry y k psi k t dt। ये हम लिख सकते हैं समेशन ओवर के। तो इसे मैं इंटीग्रेशन डबल समेशन को खोल सकता हूं और मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी समेशन ओवर आई समेशन ओवर के एक्स आई वाई के कॉन्जुगेट साई आई टी साई के कॉन्जुगेट टी डी टी। ये और कुछ नहीं किया मैंने, वो दोनों समेशंस को मल्टीप्लाई करके जो डबल समेशन आती है केवल वो लिखी है। तो अब क्योंकि समेशन इंटीग्रेशन दोनों लीनियर ऑपरेशंस हैं, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों लीनियर ऑपरेशन है, तो पहले मैं समेशन करूं या पहले इंटीग्रेशन करूं उसका फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वही कर रहा हूं, पहले इंटीग्रेशन कर लेता हूं फिर समेशन कर दूंगा। तो इसके लिए मैं इस इंटीग्रल को अंदर ले गया। तो इंटीग्रल अंदर लेकर जाने पर मेरे पास आया समेशन ओवर आई समेशन ओवर के एक्स आई वाई के कॉन्जुगेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई आई टी साई के कॉन्जुगेट टी डी टी। ये इंटीग्रल आया। अब इस इंटीग्रल को मैं जानता हूं कि ये होगा डेल्टा आई माइनस के। ये इंटीग्रल है डेल्टा आई माइनस के, जो मतलब आई इक्वल टू के पर 1 और आई उसके अलावा 0। तो ये बना मेरे पास डबल समेशन आई के एक्स आई वाई के कॉन्जुगेट डेल्टा आई माइनस के। ये बना समेशन
समेशन ओवर आई एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट, क्योंकि इसके अलावा ये 0 होगा तो एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट, ये बना x और y जो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं उनका इनर प्रोडक्ट जो कि हुआ y हर्मिशियन x, जो कि हुआ y हर्मिशियन x, मतलब कि ये प्रूव हो गया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, जैसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर बाकी रखते हुए हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ पास एक है एक्स टी जो कि एक्स टी इक्वल समेशन आई एक्स आई साई आई टी की तरह लिखा जा सकता है। अब मेरे पास एक सिग्नल है एक्स टी जो कि ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं जानता हूं कि ई एक्स की एनर्जी होगी एक्स टी, उसका अपने साथ इनर प्रोडक्ट जो कि होगा वेक्टर एक्स का अपने साथ इनर प्रोडक्ट जो कि होगा वेक्टर एक्स का नॉर्म स्क्वायर। तो ये हुआ वेक्टर एक्स का नॉर्म स्क्वायर। तो अब मतलब ई एस टिल्डा स्टार हुआ ई एस माइनस एस हैट का नॉर्म स्क्वायर, वेक्टर एस हैट का नॉर्म स्क्वायर, जहां की वेक्टर एस हैट है S1 से Sn, जहां की वेक्टर एस हैट ये है। तो ये अब अगर एस टी को साई 1 टी से साई एन टी पर एग्जैक्टली प्रोजेक्ट किया, अगर एस टी को साई 1 टी से साई एन टी पर एग्जैक्टली प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तब एस हैट टी इक्वल्स एस टी, मतलब ई एस टिल्डा स्टार ई एस टिल्डा स्टार इक्वल्स 0, और तब मैं ये कह सकता हूं कि एस टिल्डा इक्वल्स S1 से Sn ट्रांसपोज और ES इक्वल्स नॉर्म ऑफ S स्क्वायर, तब इसकी एनर्जी नॉर्म ऑफ S स्क्वायर होगी। तो इसके साथ ही अब मान लीजिए मेरे पास सिग्नल्स S1T से SMT हैं, मान लीजिए मेरे पास सिग्नल्स S1T से SMT हैं और जिन्हें मैं सेट साई 1 टी से साई एन टी, जिन्हें मैं सेट साई 1 टी से साई एन टी के लीनियर कॉम्बिनेशंस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जिन्हें मैं साई 1 टी से साई एन टी के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सच दैट एस एम टी इक्वल्स समेशन
SM1 mi, I goes from 1 to n, psi I t, SMI this, और SM वेक्टर जो है छोटा m, छोटा SM वेक्टर है S11 से S1n ट्रांसपोज, ये वेक्टर है S11 से S1n ट्रांसपोज। तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पर मैं डिफाइन कर सकता हूं कि EM जो कि mth सिग्नल की एनर्जी है SMT होल स्क्वायर dt, EM है SMT होल स्क्वायर dt, और जो कि होगा SM का मॉड स्क्वायर d ml होगा SM t माइनस SN t DML, इसे मैं इन दो सिग्नल्स के डिस्टेंस या इन दो सिग्नल्स की दूरी की तरह डिफाइन करता हूं। तो DML है, ये है सिग्नल्स SMT और SLT की दूरी, इसे मैं MLT और इसकी दूरी की तरह डिफाइन करता हूं, और मैं लिख सकता हूं कि DML इक्वल्स नॉर्म ऑफ SM माइनस SM माइनस SL। तो DML इन दो वेक्टर्स का डिस्टेंस है। तो अब इसके साथ ही हम सिग्नल स्पेसिस की या सिग्नल्स को सिग्नल स्पेसिस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की ये डिस्कशन खत्म करते हैं। अगली बार हम सबसे सिंपल डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करेंगे, जो कि है डिजिटल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। थैंक यू।